नमस्कार, मैं अनिमेश दास। भागलपुर खबर में आपका स्वागत है। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन। बस इस बार फ़र्क ये है कि मई अप्रैल में जिस तरह से सख्ती थी वो सख्ती नहीं होने वाली है। तो सवाल है, कहाँ पर आपको रियायत मिलने वाली है और कहाँ पर सख्ती होने वाली है। अगले 2 मिनट में आपको बताऊँगा कहाँ पर सख्ती होगी और कहाँ पर आपको छूट मिलने वाली है। इस बार केंद्र सरकार के अधीन सभी दफ्तर लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन कुछ विभाग हैं जिनको छूट दी गई है, जैसे रक्षा से संबंधित, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, इन सबको छूट दी गई है। ये सब पेट्रोल पंप में भी आप तेल भरा सकते हैं, डाकघर में भी काम होता रहेगा और रक्षा संबंधित जो भी विभाग है वो सारे खुले रहेंगे। इसके अलावा बिहार सरकार के अधीन सरकारी कार्यालय भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। अब वहाँ पर भी छूट दी गई है, लेकिन किन विभागों में छूट रहेगी उसे समझिए। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभाग, यहाँ पर जो है छूट रहेगी। यहाँ पर आप काम कराने के लिए जा सकते हैं दफ्तरों में। अब जो अस्पताल से जुड़े लोग हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग हैं, उनको पूरी तरह से छूट रहेगी। वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, बस उन्हें अनुमति लेनी होगी, लेकिन वो लोग पूरी तरह से लॉकडाउन के दौरान भी घर से बाहर रहेंगे। सभी कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे। तो फिर छूट किसको मिलेगी? फल, सब्जी, अनाज, दूध, मछली, ये सब जितने कारोबारी हैं जिसकी रोज़ाना आपको ज़रूरत होती है वो सब खुले रहेंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से ऐसी कोशिश होगी कि वो सामान होम डिलीवरी हो जाए, मतलब घर में ही आपको सारा सामान मुहैया हो जाए। लेकिन अब ये सरकार के लिए और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि सरकार ये व्यवस्था कैसे करती है कि सामान आपके घर तक पहुंच जाए। इसके अलावा सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन ढाबे में या होटल में आप वहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकते। आपको वहाँ से खाना पैक कराकर अपने घर लाकर, होम डिलीवरी की अगर सुविधा है उस रेस्टोरेंट में तो ये और भी अच्छी बात है, वो आपके घर तक खाना पहुंचा देंगे, लेकिन वहाँ पर बैठकर आप नहीं खा सकते। रेल हवाई सफ़र को मंजूरी दी गई है, मतलब रेल यातायात कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकने वाला। पटना, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कहीं नहीं कोई रोकने वाला है। अब आप स्टेशन से घर कैसे जाएंगे? तो उसके लिए ऑटो और टैक्सी जो भी आपके शहर में है वहाँ पर उसमें कोई भी रोक नहीं है। आप ऑटो से भी जा सकते हैं और टैक्सी से भी जा सकते हैं, बस वहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मतलब 2 गज की दूरी आपको ऑटो में भी बना के रखनी है इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान। अब जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो पूरी तरह से बंद रहने वाला है, मतलब आपको जैसे भागलपुर से पूर्णिया या भागलपुर से पटना जो बस से जा रही थी वो पूरी तरह से बंद रहेगी, आप नहीं सफ़र कर सकते हैं बस। तो ये है लॉकडाउन। अब ये लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भागलपुर में अब जो स्थिति है वो बहुत विकट है। अस्पतालों में जगह नहीं है कि वहाँ पर बेड भरते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। और भागलपुर में दिल्ली और नोएडा, बेंगलुरु, मुंबई वाली व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पर किसी प्राइवेट अस्पताल में भी आपका इलाज हो सके। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो भी आपको उसी अस्पताल में जाना है, अगर नहीं है तो भी आपको उसी अस्पताल में जाना है। आप बाहर भी इलाज कराने नहीं जा सकते अगर आपको कोरोना हो। तो बेहतर यही है आप अपने घर में रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, मास्क लगा कर